नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे एक बार फिर से केतु महादशा के संबंध में, और केतु महादशा में किस प्रकार अपनों का धोखा जो हमने एक एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो हमें मिलता है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, केतु हो, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, जब अपने मूल प्रभाव में आते हैं, यानी कि जब उनका पूर्ण प्रभाव देने का समय आता है, महादशा के रूप में आपके जीवन काल में आते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको सिखाने, कुछ ना कुछ आपको पढ़ाने, या किसी न किसी प्रकार से आपको ये संकेत देने आते हैं कि जिस राह पर आप चल रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है, या कहीं ना कहीं आप उसमें एक मोह में ग्रसित हो रहे हैं। तो उसी मोह बंधन को तोड़ने के लिए केतुदेव भी आते हैं। ना सिर्फ आपके पास्ट में किए हुए कर्मों का जो बोझ है उसको उतारने के लिए, उस बोझ से हल्कापन आपको महसूस करवाने के लिए आते हैं, बल्कि आप जिन्हें अपना सच्चा साथी मानते हैं उनके भी वास्तविक चेहरे आपके समक्ष उजागर करने के लिए आते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबसे ज़्यादा जीवन में सच्चे होते हैं या सबसे ज़्यादा समर्पित होते हैं, तभी वही लोग जो आपके अपने होते हैं आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा दौर आता है जहां लोग बदल जाते हैं। आपके हालात, जो अच्छे खासे परिवार में आप रह रहे थे, अच्छे सब कुछ आपकी जो भी चाहे मटेरियलिस्टिक ज़रूरतें हों, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उलझ जाता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। ज़िंदगी पूर्णतः बदल जाती है, और आपके चाहे मन मस्तिष्क की बात करें या आपके हृदय यानी कि आपके दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, धोखा। दोस्तों, यही केतु महादशा का सबसे गहरा असर होता है, जहाँ प्रभु यानी कि भगवान हमें माया से जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनसे अलग करके हमें सत्य की राह पर ले जाना चाहते हैं, सत्य का मार्ग हमें दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अंधेरी छाप यानी कि केतुदेव हैं कौन। कौन हैं आप? पहले आपको आपके जो मूल वास्तविक आपकी जो आत्मा यहाँ पर धरा पर आई है, वो क्यों आई है? देखिए, केतु जो हैं कोई सामान्य ग्रह नहीं है। हालांकि बहुत ही एक साइड लाइन करके रखा गया है केतु देव को, लेकिन बहुत ही रहस्यमय मिस्टीरियस प्लैनेट के रूप में इन्हें जाना जाता है। आप जानते हैं कि शरीर है परंतु सर नहीं है, मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। यही वो ग्रह हैं जो किसी से अगर हेट करेंगे यानी कि नफरत करेंगे तो भी पूर्णतः मन के साथ करेंगे, और यदि प्रेम करने पर आएंगे तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी। अदृश्य हैं लेकिन उनका असर स्पष्ट है, यानी कि उनका दिमाग का हिस्सा सर का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक गहरी छाप जो इस पीरियड में आप पर एक प्रभाव पड़ता है वो पूर्णतः स्पष्ट होता है। देखिए, केतुदेव जो है वो हमें भौतिक सुखों से, मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो रिश्ते हों, धन हो, आपकी चकाचौंध जिंदगी हो, आपका एक अच्छा खासा नाम हो, उसकी चमक से आपको हटाकर स्पिरिचुअलिटी यानी कि अध्यात्म की राह पर धकेलता है, अध्यात्म की राह पर ले जाना चाहता है। कई बार आपने सुना होगा, मेरे ही आपने एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा सुने होंगे, जिसमें लोग कहते हैं कि केतु आया लेकिन सब कुछ चला गया। परंतु असल में केतुदेव छीनते नहीं हैं, बल्कि आपको छानते हैं, आपको शुद्ध करते हैं। आपके अंदर जितनी भी बुराइयां बहुत ज़्यादा घर कर गई हों, आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है एक पूर्णतः हेड टू टो, सर से लेके पाँव के अंगूठे तक आप पूर्णतः उसमें डूब चुके हों, आप चाहे घर परिवार की बात हो उसमें मोह माया में ग्रस्त हो गए हों, तो आपकी आत्मा को एक शुद्ध करने के लिए केतुदेव स्वयं आते हैं। केतु की महादशा में साधारणतः व्यक्ति को एक ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, या सिंपल सरल शब्दों में कहें कि ऐसा एक झटका मिलता है कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, चाहे वो आपके पति पत्नी हो, मित्रों की बात करें, मित्रों में भी दूरी होती है, या परिवार में इस प्रकार की गलत फहमियाँ उत्पन्न होती हैं जो वर्षों वर्षों तक दूर नहीं हो पाती। और कई बार हमारे अपने या तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, या कुछ एक ऐसे स्टेप्स वो ले लेते हैं जो हमारे मन मस्तिष्क, हमारे हृदय में इस प्रकार से घर कर जाते हैं कि चाहे केतु की दशा गए हुए 2 वर्ष 3 वर्ष भी हो जाएं, लेकिन फिर भी मन मस्तिष्क में इसी प्रकार का सवाल गूंजता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये धोखा क्यों हुआ।
वास्तविकता में देखिए केतु देव जो हैं वो आपको जितनी भी ये माया होती है, क्योंकि आप शुरू से आप जानते हैं, चाहे आपने शास्त्रों का अध्ययन किया हो या अपने बड़े बुजुर्गों से सुना हो, कि धन हो या जितनी भी चकाचौंध है जो आज के समाज की है, वो एक माया का पर्दा है। तो उसी माया के पर्दे से आपको हटाने का जो एक कार्य करते हैं वो केतु देव करते हैं। वो दिखाते हैं कि कौन आपका वास्तव में है, और आपको भी उस समय को भूलना नहीं है, क्योंकि ये समय जो है बार बार आपके जीवन में नहीं आएगा। वो दिखाते हैं कि कौन वास्तव में आपका है, कौन सिर्फ आपकी ज़रूरत के वक्त था। केतुदेव हमें सिखाते हैं कि यदि भरोसा रखना है तो स्वयं पर रखिए, क्योंकि बाकी सब टेम्परेरी हैं, बाकी सब अस्थाई हैं। कभी कभी ये धोखा जो है वो भगवान का भेजा हुआ एक संकेत होता है, ताकि आप अपने अंदर पूर्णतः झांक सकें, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी कैपेसिटीज़। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जिस बात को लेकर आपको इस पीरियड के दौरान एक नीचा दिखाया जाता है, कई बार वही व्यक्ति बहुत उच्च स्तर की उपलब्धि, चाहे वो आपकी शिक्षा की बात हो, आपकी जॉब की बात हो, आपके विवाहतर संबंधों की बात हो, या आपकी जो एक खुद की पर्सनैलिटी है उसको लेकर यदि आपको कुछ बोला गया है, तो इसके पश्चात जो आपके जीवन में परिवर्तन आता है वो पूर्णतः आपको बदल कर रख देता है। यानी कि आपकी आत्मा की शक्ति को सशक्त करने के लिए ही ये समय आता है। केतुदेव का जो असली मकसद होता है वो हमें कोई तकलीफ देना, क्योंकि मैंने बार बार अपने वीडियोस के माध्यम से भी आपको बताया हुआ है कि उनकी कोई पर्सनल रंजिश या हमारे साथ कोई द्वेष नहीं होता, जो केतुदेव हमें इस प्रकार की इस पीरियड में तकलीफ देते हैं। बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण बहुत पवित्र है। वो हमें मोह माया से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि हम मोक्ष की तरफ बढ़ सके। मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आधा घंटा, पौना घंटा या 2 घंटे बैठने के पश्चात भी हमारा जो एक मन मस्तिष्क है वो घर परिवार की बातों में ही उलझा रहता है, ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन जब आप सबसे हट जाएंगे तो में एक उलझन आने के पश्चात आपको स्पष्टता भी समय अंतराल पर मिलती है। आप पाएंगे कि केतु की महादशा में हमारी जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, चाहे वो जॉब हो, अच्छा पद हो, वो धीरे धीरे छूटती चली जाती हैं। कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में लॉस होना शुरू होते हैं। जो हमारी एक पोटेंशियल होती है, हमारी एक कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होती है कि हम अच्छे एक बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम खुद को भी कमतर महसूस करते हैं। और स्पेशली हमारे वही लोग जो हमारे करीब होते हैं, वो भी हमें हमारी कैपेसिटीज़ जो होती हैं, जरा सा अगर उसमें डिक्लाइन आता है तो हमें वो बोलते हैं, वो दर्शा देते हैं कि आप निम्नतम स्तर के हैं। तो ये एक पीरियड होता है जो आपके भीतर की जागृति यहाँ से शुरू होती है। लोग कहते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर अगर आप कहेंगे तो आपकी जो एक जीवन, या यूं कहें कि आपकी आत्मा की असली यात्रा इसी पीरियड से शुरू होती है। केतु हमें सिखाते हैं कि शांति जो है वो कहीं भी बाहर नहीं है। देखिए, शांति अगर भीतर होगी तो आप जंगल में भी एक उत्सव जैसा माहौल महसूस करेंगे। लेकिन यदि शांति आंतरिक रूप से आप महसूस नहीं करते हैं, तो आपको चाहे लाखों या हजारों की भीड़ में भी खड़ा कर दिया जाए, तब भी आपको वो खुशी की अनुभूति नहीं होगी। तो बोलने का मतलब है, ये जो खुशी है, वास्तविक जो उल्लास है, वो हमारी स्वयं की इनसाइड, आंतरिक हमारी आत्मा में है। इस पीरियड में देखिए, केतु की महादशा में साधारणतः अचानक लोगों का जो दूर होना होता है, वो इसलिए होता है कि वो आपके सगे थे ही नहीं। झूठे आरोप आप पर लगते हैं, हजारों तरह की गलत फहमियाँ, आप बार बार अपना स्पष्टीकरण देते थक जाएंगे, लेकिन लोग आपको अंडरस्टैंड करना या आपको समझ नहीं पाएंगे। आपके चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, जिसमें कभी बहुत ज़्यादा गर्माहट रहा करती थी, आपके चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, या आपके चाहे खुद के जो मित्रगण हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा एक करीबी रिश्ता हो, लेकिन रिश्ते इस पीरियड में धीरे धीरे ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी कारण आपका मन इनिशियली उदास रहता है, और उदासी के पश्चात आपको अब कोई भी अच्छा नहीं लगता है। विरक्ति आपके मन में घर करने लगती है, क्योंकि जब तक आपको वहाँ से हटाएंगे नहीं, तब तक पूर्णतः आप आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के पथ की तरफ आपका झुकाव नहीं हो सकता। तो ये कहना गलत होगा कि केतु हमसे छीन कर चले जाते हैं, बल्कि वास्तविकता ये है कि केतु आपके मन को जो है वो खाली करते हैं, ताकि उसमें एक एनलाइटमेंट, एक प्रकाश भर सके, एक ज्ञान की पराकाष्ठा से आपको सराबोर कर सके। वो आपको इग्नोर स्वयं से करवाते हैं। आप किसी पार्टी में गए, किसी मीटिंग में गए, आपको दरकिनार कर दिया गया। आपकी जो एक पोटेंशियल थी, आप भी उतने ही क्वालिफाइड हैं, आप भी उतने ही
कैपेबल हैं, लेकिन आपकी तरफ वो लोग, आपके चाहे सीनियर्स हों, आपके चाहे रिलेटिव हों, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं। इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो केतुदेव स्वयं आपको इग्नोर इसलिए करवाते हैं ताकि आप अपने लिए अवेयर हो सके। केतुदेव का एक ही संदेश होता है कि जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। इस प्रकार यदि आप भी केतु की महादशा से गुजर रहे हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक लिहाज से बहुत ही गोल्डन ये पीरियड होता है। संबंधित आपको रेमेडीज़ जरूर करनी चाहिए। आपका जो मन मस्तिष्क है वो पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए जीव सेवा के लिए, अध्यात्म की तरफ, पूजा पाठ की तरफ। जितना ज़्यादा आप मौन साधना या मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही आपके लिए आने वाले समय में वो फलीभूत होगा। देखिए, केतु की महादशा जो है वो कोई सज़ा नहीं है, बल्कि आप जो इतने वर्षों से, इतने इतने जन्म आपने लिए हैं, उनका जो जो भी हमारे नेगेटिव एक कर्म होते हैं, उनका जो बोझ आपकी आत्मा पर है। देखिए, बोझ जो है वो शरीर पर नहीं होता है, वो आत्मा पर होता है। तो ये जो बोझ आपकी आत्मा पर है, उसको हल्का भी करना है। आत्मा की ये वास्तविक परीक्षा है। आपको धोखा मिला है, हानि मिली है, अकेलापन मिला है, ये एहसास करवाने के लिए केतुदेव आते हैं। आपने भी किसी जन्म में किसी को धोखा दिया होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा। आपने किसी को हानि करवाई होगी या हानि दी होगी, उसको कैसा महसूस हुआ होगा। हो सकता है आपने भी किसी जन्म में किसी को अकेला छोड़ दिया हो, तो उस अकेलेपन से वो व्यक्ति कैसे निकला होगा। ये सब जितने भी आपके पिछले जन्मों से जुड़े हुए कर्म हैं, जिनसे आप कहीं ना कहीं एक तरह से अटैच थे, चाहे वो आपके लिए विजिबल नहीं थे, लेकिन हमारी जो आत्मा है बहुत बोझ और बहुत ज़्यादा एक विचारों के रूप में अपने ऊपर बोझ लेकर चलती है। तो उससे आपको अलग भी करना है, क्योंकि इससे आप चिपके हुए थे वर्षों वर्षों तक, जन्मों जन्मों तक। तो जब सब चला जाता है तो एक चीज़ आपकी बचती है, वो है आपकी हल्की हुई शुद्ध आत्मा। और यही आपकी वास्तविक ताकत है। जितनी ज़्यादा देखिए आपकी आत्मा निर्मल होगी, शुद्ध होगी, हल्की होगी, उतना ही इजी होगा आपके लिए परमात्मा के करीब जाना, उनको समझ पाना और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ पाना। तो यदि आप, अगेन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि केतु की महादशा से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए ये अंत नहीं है, बल्कि ये जागृति की शुरुआत है। चाहे आप धन की भी बात करें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी वीनस की जैसे महादशा आने वाली होगी, तो आपको उस धन की, जो कहीं आपने बुध की महादशा में उसकी एक वैल्यू नहीं करी थी, उसका आपको एहसास होगा कि जब धन जाता है तो कैसे आपको वो चीज़ें मैनेज करनी है। तो हर धोखे के पीछे एक संकेत होता है भगवान का, कि कैसे आपको जीवन में आगे अब बढ़ना है। हर अंधकार के बाद एक प्रकाश आता है। और जैसे ही केतु की महादशा से आप निकलते हैं तो शुक्र की महादशा का उद्गम आपके जीवन में होता है। लेकिन स्वाभाविक है कि वीनस यानी कि शुक्र आपके जीवन में अच्छे भी होने चाहिए, और यदि आपके वीनस अच्छे नहीं हैं तो उसको अच्छा करने के लिए संबंधित रेमेडीज़ भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि दोनों ही पीरियड इस लिहाज से कि एक आपको सिखा रहे हैं और दूसरा आपको उसी की वैल्यू करने के लिए आने वाले समय में सिखाने वाला है कि धन आपके पास आएगा, आपने कैसे उसका पूर्णतः यानी कि अपनी भी ज़रूरतें पूरी करनी है, और यदि कोई व्यक्ति नीड में हो तो उसकी भी सेवा ज़रूर करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें और साथ में जीव सेवा निरंतर करते चले जाएं, क्योंकि यही एक हमारे पास अमूल्य निधि, अमूल्य धन है, जो भविष्य में जब हम इस जीवन में इस देह का त्याग करेंगे, वही हमारे साथ जाने वाला है। ना धन ले जाएंगे, ना रिश्ते ले जाएंगे, ना कुछ और लेकर जा सकते हैं। जाएंगे तो सिर्फ शुद्ध विचार और हमारे सत्कर्म। धन्यवाद।